वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे आपके हिंदी व्याकरण के पाठ्य पुस्तक की बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर विशेषण यानी एडजेक्टिव। इस चैप्टर में हम लोग विशेषण से संबंधित ढेर सारी जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना यह पाठ। गुण दोष, रंग रूप, माप तौल, संख्या, परिमाण, हमें जो इनका ज्ञान कराता शब्द वही विशेषण कहलाता। तो आइए बच्चों, हम लोग एक कहानी के जरिए विशेषण शब्द को समझें और उसकी विशेषता तथा उसके प्रकार इत्यादि के बारे में विस्तार से जानें। चित्र को देखिए, पढ़िए और समझिए। अमन अपने 4 दोस्तों के साथ मेला देखने गया। वहां सबने नए खिलौने लिए तथा स्वादिष्ट और चटपटी चाट खाई। फिर रंग बिरंगी गेंदों से निशाना लगाकर 12 इनाम जीते। मेले में एक जगह युवा लोग गायक लोकगीत गा रहे थे। मधुर लोकगीतों ने बच्चों को झूमने पर मजबूर कर दिया। वहां उन्होंने सजे धजे ऊंटों की सवारी भी की। यहाँ रंगीन छपे शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। ऐसे शब्दों को ही विशेषण कहा जाता है। यह हमें बताता है कि संज्ञा या सर्वनाम कैसा है या कितना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। आइए इससे संबंधित और भी बातें जानें। कैसा, कैसी, कैसे अथवा कितना, कितनी, कितने लगाकर विशेषण का पता लगाया जाता है। जैसे कितने दोस्त, 4। कैसे लोक गायक, युवा। कैसे लोकगीत, मधुर। कैसी चाट, स्वादिष्ट चटपटी चाट। कैसी गेंदे, रंग बिरंगी गेंदे। कैसे ऊंट, सजे धजे ऊंट। कैसे खिलौने, नए खिलौने। कितने इनाम, 12 इनाम। इस प्रकार विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, अवगुण, रंग, रूप, आकार, गंध, स्वाद, समय, अवस्था, माप तौल, गिनती आदि के बारे में बताते हैं। आइए अब हम लोग अलग अलग प्रकार के विशेषणों के बारे में जानें। गुण अवगुण बताने वाले विशेषण शब्द जैसे बहादुर, कायर, अच्छा, बुरा, दयालु, कठोर आदि। रंग रूप बताने वाले विशेषण शब्द जैसे सांवला, गोरा, काला, सुंदर, असुंदर आदि। आकार बताने वाले विशेषण शब्द जैसे छोटा, बड़ा, ऊंचा, नीचा, मोटा, पतला, गोल, चौकोर आदि। स्वाद बताने वाले विशेषण शब्द जैसे मीठा, खट्टा, कसैला, कड़वा, चटपटा आदि। समय बताने वाले विशेषण शब्द हैं जैसे दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक, नया, पुराना आदि। अवस्था या दशा बताने वाले विशेषण शब्द जैसे गरीब, अमीर, बूढ़ा, युवा, बच्चा, शिशु आदि। माप तौल बताने वाले विशेषण शब्द जैसे 2 मीटर, 1 चम्मच, 4 किलो आदि। संख्या बताने वाले विशेषण शब्द जैसे 2, 4, पहला, दूसरा, 10वां, 9वां इत्यादि। आइए अब हम लोग विशेषण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और भी बातें जानें। कभी कभी हम एक साथ 2 तरह के विशेषणों का भी प्रयोग करते हैं, जैसा कि नीचे के उदाहरण में देख सकते हैं। अनुज के पास 2 नीली कमीजें हैं। यहाँ 2 और नीली दोनों विशेषण हैं। श्वेता की टोकरी में लाल सुगंधित फूल हैं। यहाँ लाल और सुगंधित भी दोनों शब्द विशेषण हैं।
विशेषण शब्द संज्ञा से पहले भी आ सकते हैं और संज्ञा के बाद में भी। जैसे शिक्षक को नई कुर्सी दी गई। यहाँ विशेषण नई जो है वो विशेष कुर्सी से पहले आई है। मोर के पंख सुंदर होते हैं। यहाँ पंख, मोर के पंख सुंदर होते हैं। यहाँ विशेषण शब्द सुंदर पंख के बाद यानी विशेष के बाद आए हैं। इस प्रकार विशेषण शब्द संज्ञा से पहले या बाद में भी आ सकते हैं। कुछ विशेषण शब्दों के रूप लिंग वचन के अनुसार बदल जाते हैं। जैसे काला कुत्ता, काली साड़ी, काले कौवे आदि। कुछ विशेषण शब्दों के रूप लिंग वचन के अनुसार नहीं बदलते। जैसे सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, सुंदर बच्चे आदि। विशेष, आपने जाना कि विशेषण किसी न किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे रुचि ने गुलाबी ओढ़नी खरीदी। इस वाक्य में रुचि ने गुलाबी ओढ़नी खरीदी में गुलाबी विशेषण शब्द है और ओढ़नी संज्ञा शब्द है और गुलाबी ओढ़नी की विशेषता को बता रहा है। वह ईमानदार है, वह सर्वनाम शब्द है और ईमानदार विशेषण शब्द है। इन वाक्यों में गुलाबी शब्द संज्ञा ओढ़नी की तथा ईमानदार शब्द सर्वनाम वह की विशेषता बता रहे हैं। अतः इनमें क्रमशः गुलाबी एवं ईमानदार विशेषण है और ओढ़नी तथा वह विशेष्य है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को हम विशेष कहते हैं। विशेषण के भेद, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो आइए अब हम लोग बारी बारी से इन चारों विशेषणों के प्रकार को जानें और समझें। तो बच्चों आइए हम लोग गुणवाचक विशेषण यानी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के बारे में जानें। कुछ विशेषण शब्द गुण, दोष, रंग, गंध, आकार, अवस्था आदि बताते हैं। आइए इन्हें देखें और समझें। किसान एक छायादार पेड़ के नीचे बैठा है। दीपक एक परिश्रमी छात्र है। इन वाक्यों में छायादार और परिश्रमी गुणवाचक विशेषण है। छायादार विशेषण पेड़ की विशेषता को बता रहा है और परिश्रमी दीपक जो कि एक छात्र है उसकी विशेषता को बता रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो विशेषण गुण, दोष, रंग, गंध, आकार, अवस्था आदि दर्शाते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आइए कुछ अन्य उदाहरण देखें। पीला, काला, गोरा, स्वस्थ, मोटा, गोल, बड़ा, छोटा, लंबा, चौड़ा, ऊंचा, लालची, घमंडी, अमीर, सुगंधित, कड़वा, खट्टा, मीठा, रसीला इत्यादि ये भी गुणवाचक विशेषण हैं। अब संख्यावाचक विशेषण, न्यूमरल एडजेक्टिव। कुछ विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं। आइए इन्हें हम नीचे दिए गए उदाहरणों के द्वारा समझें। एक गाय चर रही है। पिताजी 4 सेब लाए। यहाँ एक शब्द गाय की संख्या बता रहा है तथा 4 शब्द सेब की संख्या बता रहा है। इस तरह के विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या गिनती बताते हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। आइए कुछ और उदाहरण देखें। 3 पक्षी, 10 आम, 8वीं कक्षा, प्रथम अध्याय, कुछ कपड़े, थोड़े फल, अधिक आदमी, कई लोग, 5 बकरी आदि ये सभी संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं।
अब परिमाणवाचक विशेषण के बारे में जानें। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। कुछ विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या मापतौल बताते हैं। आइए इन्हें उदाहरणों के द्वारा समझें। माँ ने 5 लीटर तेल खरीदा। दुकानदार ने 10 किलो चावल दिया। यहाँ 5 लीटर शब्द तेल की मात्रा को बता रहा है तथा 10 किलो शब्द चावल की मात्रा को बता रहा है। इस तरह के विशेषण को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम दे सकते हैं इस प्रकार। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की मापतौल बताने वाले विशेषण शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। आइए इनके कुछ अन्य उदाहरण देखें। 10 किलोमीटर रास्ता, 2 लीटर तेल, 7 मीटर कपड़ा, थोड़ा दूध, 5 किलो आलू, 1 किलो घी, थोड़ा चावल, ढेर सारा गेहूं आदि। अब हम लोग इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें और भी जानें। संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण की पहचान में ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि जहाँ संख्या का बोध हो वहाँ ये संख्यावाचक हैं और जहाँ मात्रा का बोध हो वहाँ ये परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे अंजू को थोड़े फल चाहिए, मनोज को थोड़ा पानी चाहिए। यहाँ थोड़े शब्द से फलों की संख्या तथा थोड़ा शब्द से पानी की मात्रा का बोध हो रहा है। अतः पहले वाक्य में थोड़ा शब्द संख्यावाचक विशेषण और दूसरे वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है। अब हम लोग विशेषण के चौथे और अंतिम प्रकार के बारे में जानेंगे। सार्वनामिक विशेषण यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। बच्चों, कभी कभी सर्वनाम शब्द का प्रयोग संज्ञा या अन्य सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए भी किया जाता है। आइए इन्हें देखें और समझें। जैसा कि उपरोक्त चित्र में आप देख रहे हैं कि 2 लड़कियां बैठी हैं और नीचे लिखा है वह लड़की बड़ी चंचल है। दूसरे चित्र में एक आदमी फटे हुए कुर्ता पहना हुआ है और नीचे लिखा है यह कुर्ता फट गया है। यहाँ वह शब्द लड़की की विशेषता बता रहा है तथा यह शब्द कुर्ता की विशेषता बता रहा है। इस तरह के सर्वनाम को सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब सर्वनाम शब्द को संज्ञा की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है तब वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। आइए इसके कुछ अन्य उदाहरण देखें। वह गाय, यह इमारत, उस आदमी, वे बच्चे, ये अलमारियां इत्यादि ये संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण हैं। सर्वनाम व सार्वनामिक विशेषण में अंतर। डिफरेंस बिटवीन प्रोनाउन एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सर्वनाम शब्द संज्ञा की जगह प्रयुक्त होते हैं, जैसा कि हम लोग पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। वह 4ठी कक्षा में पढ़ता है, यहाँ वह सर्वनाम है, जबकि सार्वनामिक विशेषण में सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं। जैसे वह लड़का 4ठी कक्षा में पढ़ता है, यहाँ वह संज्ञा से पहले आया है और यहाँ संज्ञा क्या है? लड़का। तो लड़का से पहले वह लगा है जो कि उस लड़के की विशेषता को बतला रहा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यह सार्वनामिक विशेषण है। तो इस प्रकार इस चैप्टर में हम लोगों ने सीखा। क्या सीखा? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष से कहा जाता है। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक तथा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो इस प्रकार इस चैप्टर में हम लोगों ने विशेषण और उसके प्रकार से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की। आइए अब हम लोग अभ्यास प्रश्न करते हैं। प्रश्न 1,
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। जैसे सीता सुंदर लड़की है, राम अच्छा लड़का है, इत्यादि। विशेष से आप क्या समझते हैं, लिखिए। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष से कहा जाता है। जैसे रुचि ने गुलाबी ओढ़नी खरीदी, वह ईमानदार है। यह इन वाक्यों में ईमानदार और गुलाबी विशेष रुचि और वह की विशेषता बताते हैं। अब संख्यावाचक तथा परिमाणवाचक विशेषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण की पहचान में हमें यह ध्यान रखना होता है कि जिस विशेषण शब्द से संज्ञा की संख्या का बोध हो वहाँ संख्यावाचक विशेषण, और जिस विशेषण शब्द से संज्ञा की मात्रा का बोध हो वहाँ परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे अंजू को थोड़े फल चाहिए और मनोज को थोड़ा पानी चाहिए। यहाँ थोड़े फल से फलों की संख्या का पता चलता है, इसलिए यहाँ यह संख्यावाचक विशेषण है, और थोड़ा से पानी की मात्रा का पता चलता है, इसलिए यहाँ यह परिमाणवाचक विशेषण है। दोनों में यही अंतर है। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है? तो सर्वनाम, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, सर्वनाम जो है संज्ञा के बदले या संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है, जबकि सार्वनामिक विशेषण में संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द यूज किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। जैसे वह लड़का चौथी कक्षा में पढ़ता है, और हम लोग कहते हैं जैसे वह लड़का वह चौथी कक्षा में पढ़ता है। यहाँ वह सर्वनाम है, जबकि वह लड़का चौथी कक्षा में पढ़ता है लड़का की विशेषता बताता है सर्वनाम वह। तो दोनों में यही अंतर है। अब प्रश्न 2, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। कौन सा परिणामवाचक विशेषण शब्द नहीं है? तो इसमें 8 विद्यार्थी परिमाणवाचक विशेषण शब्द नहीं है, जबकि 2 लीटर और 10 किलो दोनों परिमाणवाचक शब्द हैं। ख, कौन सा सार्वनामिक विशेषण शब्द नहीं है? तो इसमें वे और उस दोनों सार्वनामिक विशेषण शब्द है। यहाँ फल जो है वो सार्वनामिक विशेषण शब्द नहीं है। ग, कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? इसमें सुनार जो है वो विशेषण शब्द नहीं है। घ, काली गाय घास चर रही है, इसमें विशेषण है काली। प्रश्न 3, सही विशेषण शब्द से रिक्त स्थानों को भरिए। क, अंगुलीमाल एक खतरनाक डाकू था। अमर ने घायल लड़की की मदद की। ग, दादाजी को वह छड़ी लाकर दो। घ, दुकान से 5 किलो आटा लेकर आओ। अंग, मुझे कमीज के लिए 2 मीटर कपड़े चाहिए। प्रश्न 4, नीचे लिखे वाक्यों में से विशेषण तथा विशेष शब्द छांटकर लिखिए। क, पिताजी हरी सब्जियां लेकर आए। इस वाक्य में हरी शब्द विशेषण है और सब्जी जो है वो विशेष्य है। ख, उसने थोड़ा खाना खाया। इस वाक्य में थोड़ा विशेषण शब्द है और खाना विशेष्य है। ग, वहाँ कुछ लोग खड़े थे। इस वाक्य में कुछ विशेषण शब्द है और लोग विशेष्य है। घ, वह रेडियो नया है। इसमें नया विशेषण है और रेडियो विशेष्य है।
तो इस प्रकार इस चैप्टर में हम लोगों ने विशेषण और विशेषण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की। तो बच्चों, उम्मीद है यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है और इस चैप्टर को पढ़कर और इस वीडियो को अंत तक देखकर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और इस चैप्टर से संबंधित एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो फिर इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिले। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप अच्छे से अच्छे अंक स्कोर कर सको एग्ज़ाम में। धन्यवाद।